दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं। फिलहाल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में बुरी तरह से फंसती नजर आ रही है। एक तरफ अजीत पवार हैं, अभी सीट शेयरिंग नहीं हुई है, कौन किस सीट पर लड़ेगा ये तय नहीं है, लेकिन अजीत पवार खुले मंच से प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर रहे हैं और बता रहे हैं किसको किसको चुनाव लड़ना है। तो दूसरी तरफ अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के रिश्ते जो हैं उनमें खटास आती जा रही है। ऐसी खबरें हैं कि दोनों में तनातनी बढ़ गई है। और एक तरफ एकनाथ शिंदे हैं, एकनाथ शिंदे की अपनी आकांक्षाएं हैं, उनकी अपनी इच्छाएं हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दोस्तों एक नई प्रॉब्लम में फंस गई है। अब वो नई मुसीबत, वो नई प्रॉब्लम क्या है? दरअसल पिछले चुनाव में, यानी कि जब 2019 में वहां चुनाव हुए, तब भारतीय जनता पार्टी 105 सीटें जीतने में कामयाब हुई। तब शिवसेना बटी नहीं थी, एनसीपी बटी नहीं थी, लेकिन अब एनसीपी के 2 हिस्से हो चुके हैं, शिवसेना के 2 हिस्से हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ सी मची हुई है। नेता बीजेपी को छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। और दोस्तों कोई छोटे मोटे नेता नहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, सिटिंग विधायक, तमाम एक लंबी फहरिस्त है जो नेता छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। और खबरें ऐसी हैं कि 2 दर्जन विधायक शरद पवार के संपर्क में हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए नई मुसीबत यह है, वो एंटी इनकम्बेंसी की है, यानी सत्ता विरोधी लहर। बीजेपी को लगता है कि वो सरकार में है और जिस तरह से वो सरकार में आई, जोड़ तोड़ करके, विधायकों को तोड़कर, पार्टियों को तोड़कर, जिस तरह से उसने सरकार बनाई, उससे जनता में नाराजगी है। और बीजेपी के जो विधायक हैं उन्होंने जनता के बीच में काम नहीं किया, जनता के बीच से नदारद हैं। इस वजह से एंटी इनकम्बेंसी का सबसे बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे के सामने सरेंडर है, तो दूसरी ओर अजीत पवार, जिनको नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचारी बताते थे, मंच से बड़े बड़े ऐलान कर देते थे, अजीत पवार पर हमले बोलते थे, वो अजीत पवार भी महायुति में आ गए, डिप्टी सीएम बन गए। भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत एक नहीं है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने अब यह तय किया है, महाराष्ट्र में जो सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है, तय किया है बीजेपी ने कि 60 से 70 विधायकों के, सिटिंग विधायकों के, जी हाँ, जो पिछली बार चुनाव जीते थे, मौजूदा वक्त में विधायक हैं, 60 से 70 ऐसे विधायकों के टिकट भारतीय जनता पार्टी काट सकती है। क्योंकि दोस्तों बीजेपी ने देखा है 2024 के लोकसभा चुनाव में तमाम रिपोर्ट्स के बावजूद बीजेपी ने सिटिंग सांसदों के टिकट काटने में बड़ी कोताही बरती, टिकट नहीं काटे और उसका नुकसान हुआ। उसका नुकसान ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर अटक कर रह गई। लेकिन इस बार बीजेपी ये गलती नहीं करना चाहती, और खासतौर पर महाराष्ट्र में, जहां लोकसभा चुनाव में भी उसका पूरा अलायंस 17 सीटों पर सिमट गया, खुद बीजेपी अकेले सिंगल डिजिट क्रॉस नहीं कर पाई, तो बीजेपी को लगता है कि अब इन विधायकों के टिकट काटकर नए लोगों को मौका देना चाहिए। और खासतौर पर उन विधायकों के भी टिकट काटने हैं जो महाविकास अघाड़ी के प्रत्याशियों को टक्कर देते हुए नजर नहीं आ रहे। टक्कर का मतलब आप समझ सकते हैं, बीजेपी में विनेबिलिटी ही सबसे बड़ा फैक्टर है। जो चुनाव में जिताऊ है, टिकाऊ है, उसी को बीजेपी टिकट देगी, क्योंकि बीजेपी अब महाराष्ट्र में कहीं से भी दोस्तों रिस्क लेने के मूड में नहीं है। बीजेपी खुद को सबसे बड़ी पार्टी बनाना चाहती है, इसलिए 170 सीटों पर बीजेपी अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। बाकी सीटों पर अलायंस लड़ेगा, लेकिन 170 सीटों पर बीजेपी अपने प्रत्याशी उतारना चाहती है, हालांकि जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एकनाथ शिंदे 100 सीटें मांग रहे हैं, उनको बीजेपी कह रही है कि आप 80 सीटें ले लीजिए। अजीत पवार भी 70 से 75 सीटें मांग रहे हैं, उनको कहा जा रहा है कि 45 से 55 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार लीजिए। यानी जो अंदर अंदर की सिर्फ फुटअव्वल है वो तो एक तरफ है दोस्तों, अलायंस के सहयोगियों के साथ जो खींचतान है, अलायंस के सहयोगियों के साथ जो नूरा कुश्ती चल रही है वो चल रही है। लेकिन असली लड़ाई अब यह शुरू हो गई है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी अपने ही विधायकों के टिकट काटने की तैयारी कर रही है। अपने ही विधायकों से कह दिया गया है कि अलर्ट रहिए, अगर रिपोर्ट खराब आई, आपकी जो सर्वे रिपोर्ट ली जा रही है वो खराब हुई तो टिकट कटेगा, और टिकट कटता है तो विद्रोह करने की कोई जरूरत नहीं है। अलायंस को चुनाव लड़ाइए, प्रचार करिए। लेकिन दोस्तों इसकी उम्मीद बहुत कम है। और जिस तरह से शरद पवार एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तोड़ रहे हैं, अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, किसी को विधानसभा का ऑफर दिया जा रहा है, किसी को कहा जा रहा है कि आगे एमएलसी बना दिया जाएगा, किसी को अलग अलग जगह सेटल करने के वादे दावे, जैसा कि सियासी दल करते हैं कि सरकार बनेगी तो फलाने फलाने काम होंगे, विभाग होंगे।
इस तरह की बातें हो रही हैं। और खबरें ये हैं दोस्तों कि सिल्वर ओक जहां शरद पवार रहते हैं, शरद पवार के घर पर फहरिस्त जो है लोगों की, मिलने वालों लोगों का जो तांता है वो बहुत लंबा है। अभी तो शरद पवार की तरफ से कह दिया गया कि कुछ दिन वो किसी से मुलाकात नहीं करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता शरद पवार की पार्टी के संपर्क में हैं। वो तो यहां तक कह रहे हैं कि अगर शरद पवार अपनी पार्टी में नहीं ले सकते तो कांग्रेस में शामिल करवा दें, उद्धव ठाकरे की पार्टी में शामिल करा दें, बस कुल मिलाकर महाविकास अघाड़ी में शामिल होना है। और ये भगदड़ दोस्तों तब ज्यादा बढ़ जाएगी जब बीजेपी ने अपने सिटिंग विधायकों के टिकट काट दिए। दरअसल बीजेपी को लगता है कि महाराष्ट्र चुनाव में जितनी देरी हो जाए और चुनाव के ऐलान के बाद लिस्ट जारी करने में जितनी देर कर दी जाए उसका फायदा मिलेगा, क्योंकि जब ज्यादा देर होगी तब तक महाविकास अघाड़ी प्रत्याशियों का ऐलान कर देगा और इन विधायकों को, जो सिटिंग विधायक बीजेपी के हैं, जिनका बीजेपी टिकट काटने की तैयारी कर रही है, उनको वहां भी टिकट नहीं मिलेगा। यानी बीजेपी बहुत ज्यादा दिमाग लगा रही है। फिलहाल जब से ये खबर दोस्तों आई है तब से भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक तनाव में आ गए हैं, पता नहीं किसका टिकट कट जाए। यानी महाराष्ट्र में दोस्तों चुनाव बेहद दिलचस्प होगा। जब भी चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, महाराष्ट्र का चुनाव देश की सियासी फिजाओं में एक अलग ही सरगर्मी पैदा करेगा। दोस्तों मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।